नमस्कार एवरीवन, दिस इज़ मुकेश चौधरी फ्रॉम प्रतिभा सैनिक एकेडमी सीकर राजस्थान। और बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका एग्ज़ाम हो चुका है सैनिक स्कूल का। और इस वीडियो में हम 9th क्लास की इंग्लिश लैंग्वेज की आंसर की के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले हम लोग ये 90 जो आंसर की जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जो कोड है वो रहेगा F। ये है इसमें, ठीक है, F ही है। F बुकलेट कोड आपका F रहने वाला है। उसके आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 से बात करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल इसमें आपको फिल करना है। इट वॉज सच फुलिश डिसीजन। तो देखो, फुलिश डिसीजन टू एक्सेप्ट इम्पॉसिबल टास्क, तो टास्क है और यहाँ पर डिसीजन की बात हो रही है। तो फुलिश के पहले ए आ सकता है, इम्पॉसिबल के पहले ए नहीं आ सकता, ठीक ना। फुलिश के पहले ए आ सकता है और इसके पहले एन आ सकता है, ये ठीक है। द ए का कोई लेना देना नहीं, एन यहाँ पर आएगा नहीं, तो ये वैसे गलत है, ठीक है सब। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ब्लीक, ब्लीक का अगर देखोगे तो ग्लूमी बिल्कुल ठीक है, बच्चे ने सही किया है, ग्लूमी, ठीक है। तो ये ग्लूमी जो है ये इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब। एडवर्ब की बात करते हैं। वी इस्केप्ड, हम बचकर निकल गए, और अनहर्ट, और हमें कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो वो कह रहा है कि भाई हम बच के निकल गए और हमें कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो सर्टेनली नहीं, एक्सीडेंटली नहीं, वाइजली नहीं, फॉर्चुनेटली बिल्कुल ठीक, बच्चे ने ठीक किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आ जाते हैं। चेंज द गिवन सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। तो यानी कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का ये सेंटेंस है और लिखा हुआ है योर बिहेवियर अनॉयड मी। तो अनॉयड के बाद जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो या तो एट होना चाहिए, बाई होना चाहिए, ठीक है। दो सिचुएशन में यूज किया जाता है। तो योर बिहेवियर वॉज अनोइंग मी, तो ये तो एक तरीके से देखा जाए तो एक्टिव वॉइस ही होगा, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इधर होगा, ये मिलेगा यहाँ पर, आई वॉज अनॉयड एट। तो एक ये देखें, सही हो सकता है ये सही हो सकता है एट वाला। दूसरा है आई वॉज अनॉयड ऑन, गलत। आई वर अनॉयड ऑन, रॉन्ग, तो ये ठीक है। 99 का देखते हैं, फिल इन द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। फिल इन द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, तो एडवर्ब को हमें फिल करना है। वी कैन नॉट प्ले म्यूजिक, हम म्यूजिक नहीं बजा सकते इन द पार्क। और आगे ऑप्शंस पे बात कर लेते हैं। कि भाई हम पार्क में म्यूजिक है वो नहीं बजा सकते। तो अलाउड तो होता है जो ऑडिबल होता है, यानी कि ज़्यादा तेज़ नहीं होता ये, और ऑडिबली लाउडली कुछ होगा नहीं, तो ये ठीक है लाउडली, कि हम पार्क में जो म्यूजिक है वो ज़्यादा तेज़ नहीं बजा सकते। नेक्स्ट आते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 100 है ये। चेंज द गिवन सेंटेंस टू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। पवन सेड, पवन ने कहा, हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, तो पवन एक्सक्लेम्ड हाउ, रॉन्ग, क्योंकि कोई लिंकर ही नहीं लगा रखा, गलत। पवन एक्सक्लेम्ड दैट, तो पवन एक्सक्लेम्ड दैट द सीन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पवन एक्सक्लेम्ड दैट द सीन इज रॉन्ग। और अगर नेक्स्ट में जाकर के देखेंगे, नेक्स्ट को भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो था रॉन्ग था, ये जो था, एक बार ये रखना, ये था रॉन्ग, ये अपना फिर दोबारा से रॉन्ग हो गया, इज आ गया रॉन्ग। पवन एक्सक्लेम्ड दैट हाउ द सीन वॉज, रॉन्ग।
और पवन एक्सक्लेम्ड दैट द सीन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ वही, ये थोड़ी आंसर की ऐसे उल्पनांग तरीके से डली हुई है। द रीजन अ ट्रू माउंटेनियर इज रिस्पेक्टफुल टू द फोर्सेज ऑफ नेचर अप इन द माउंटेन्स। इसका ये चैलेंज वाला आंसर ही रहेगा, बिल्कुल यही आंसर इसका ठीक है, तो ये आंसर सही है इसका। चूज द इनअप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फीलिंग ऑफ एक्सेलरेशन ऑन रीचिंग अ समिट दैट द माउंटेन क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस। चलो इसको देखते हैं। ये आपने जो पैसेज था वो पढ़ लिया होगा, और इसका जो आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का वो ये रहने वाले का अपॉर्चुनिटी वाला। देख लेना आप अपने जो आपके पास क्वेश्चन पेपर उसमें देख लेना, ये अपॉर्चुनिटी वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट कैन बी यूज टू फिल इन द ब्लैंक हिज ओपोनेंट। तो वहाँ पर कौन सा जो ओपोनेंट है बीट हिम इन नो टाइम इन द बॉक्सिंग रिंग। तो ये जो है ये वाला ऑप्शन है ना अनप्रिडिक्टेबल, जिसके बारे में प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती है, वो जो उसका ओपोनेंट है वो बीट हिम इन नो टाइम, यानी कि तुरंत ही इन द बॉक्सिंग रिंग, ये सही ऑप्शन। भाई बाकी सब रॉन्ग हो जाएंगे। एक बार इधर आते हैं, 92 में देखते हैं। द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सेम एज इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड एनर्जी स्पेशली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये देखो बच्चों, ये जो बनेगा इसका सही परफेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आर्डस वाला, यही बनेगा, बाकी कुछ नहीं बनेगा, यही आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, थोड़ा ऊपर करते हैं, ये देखें 93 में आते हैं एक बार। ऑर्गेनाइज द पार्ट्स टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो जम्बल्ड है ये, देख लेते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ, तो देखो सबसे पहले यही बनेगा, द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स, तो नंबर 1। नंबर 2, द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स वॉज 3 रेदर वर्स देन एक्सपेक्टेड। तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? सबसे पहले आया डी, यहाँ पर डी कर रखा है ठीक, बाकी तो किसी में डी है ही नहीं, तो यही ऑप्शन ठीक बनेगा। नेक्स्ट देख लो भाई, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अबेंडन, अबेंडन देखिए क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को गिव अप कर देते हैं कम्प्लीटली, तो वो किसी भी चीज़ को गिव अप करते हैं, क्विट करते हैं, तो वो चीज़ अबेंडन होती है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को छोड़ते नहीं है, उसके साथ कैरी ऑन करते हैं, मूव ऑन करते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है कंटिन्यू। जैसे आईपीएल में देखिए बहुत सारे प्लेयर्स को क्या करती है, फ्रेंचाइजी रिलीज कर देती है, अबेंडन कर देती है, और कुछ के साथ कंटिन्यू करती है, आगे जाती है। तो ये कंटिन्यू वर्ड इसका ये आंसर रहने वाला है, ये गलत। आ जाओ नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है, ये है पैसेज, ये आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। माउंटेनियर्स को या माउंटेन क्लाइंबर्स हैं उनको लेकर के लिखा गया है। एक इसका जो आंसर है ये यहाँ पर देख लीजिए 88 का, ये वाला आंसर ही सही है इसका, बच्चे ने सही करके आया है। सनशाइन एज वेल एज स्नो स्टॉर्म, ठीक है। तो कभी भी वहाँ पर क्या होता है, कभी भी धूप आ जाती है, कभी भी स्नो स्टॉर्म आ जाता है, तो ये सब उसके अनप्रिडिक्टेबल क्या है, एक ओपोनेंट है, एनिमी है वहाँ पर जब वो चढ़ता है। नेक्स्ट में आता है, ये आया अपना फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो स्पेल्ट RECO ये तो गलत हो गया है, ये सब गलत। ये वाला जो है RENAISSANC है, ठीक है। रेनेसेंस, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है, ये तीनों रॉन्ग है। नेक्स्ट है चेंज द जेंडर इन द सेंटेंस ही इज ए फादर। तो यहाँ पर बात की कि ही है, वह फादर है और वह टीचर भी है,
ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर जेंडर को चेंज करना है, तो सी, ही का तो सी बन गया, ये तो ठीक है। फादर का मदर है, ये भी ठीक है। टीचर का टीचर ही रहेगा, ठीक है, कॉमन जेंडर होता है ये, तो ये भी ठीक है। सी जे फादर बिल्कुल गलत, ये नहीं हो सकता। सी जे फादर रॉन्ग है। सी जे मदर यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखते टीचर एस, ये कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन बनेगा सेट अपना, ये रहेगा सी जे मदर एंड ए टीचर, ये ठीक है। ऑप्शन एक जो है सही है, एक बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 84 में आते हैं। चेंज द सेंटेंस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव वॉइस। तो देखो यहाँ पर पहले पैसिव वॉइस दे रखा है, हमें एक्टिव वॉइस करना है। तो बाई, यहाँ पर लिखा हुआ है बाई होम वॉज दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन, इसका मतलब है किसके द्वारा ये ग्लास तोड़ा गया। तो यहाँ पर बाई होम है, तो ये जाएगा हु में चेंज होगा, ठीक है। तो हु कौन कौन सी जगह है, दिस गलत, छोड़ दो इसको। हु हैज़ ब्रोकन, अब यहाँ पर वोज है तो हैज़ नहीं आ सकता भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनाया गया है, तो ये भी नहीं आ सकता, ठीक है। ये परफेक्ट का बना दिया पास्ट वाले का। तो हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास बिल्कुल ठीक है। ये सेकंड जो ऑप्शन है ये ठीक है, ठीक है। तो देखो ये ऐसे बन गया है। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में आ जाते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ब्लैंक टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। टुडे इज द डे ऑफ माई लाइफ, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया द, तो ये एक सुपरलेटिव डिग्री की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो सुपरलेटिव यहाँ पर ये भी है, सुपरलेटिव यहाँ पर ये भी है, ये दोनों तो है नहीं, ये कंपैरेटिव है और ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। अब लिखा गया है कि टुडे इज़ द डे ऑफ माय लाइफ, नथिंग सीम्स टू गो एज प्लान, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जो मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। तो नहीं चल रही है तो बेस्ट तो नहीं हो सकता, फिर वर्स्ट ही होगा, तो ये ठीक है, वर्स्ट डे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट है चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग। ऑपोजिट ढूंढना है परमिट। परमिट जब आप किसी को करते हैं, तो लाइसेंस भी तो आप किसी को तभी देते हैं जब आप किसी को परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट और प्रिवेंट और अलाउ, अलाउ भी वही था। तो ये प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, और परमिट का मतलब होता है किसी को परमिट देना, यानी कि अलाउ करना किसी को। तो ये बच्चों यहाँ पर इसका ये सही आंसर बनेगा, ठीक है। सॉरी कौन सा गलत, ये वाला प्रिवेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये प्रिवेंट वाला बिल्कुल सही बनेगा। आपने किसी को क्या किया है, ये यहाँ पर था परमिट, तो इसका ऑपोजिट ढूंढना था। प्रिवेंट का मतलब था रोकना किसी चीज़ को, ये ठीक है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट है 87। चूज द करेक्ट कंजंक्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंस। दो सी वर्कड हार्ड, हालांकि उसने मेहनत तो खूब की, सी फेल्ड, लेकिन वो फिर भी फेल होगी। इस दो का कॉम्बो भाई बट के साथ तो नहीं है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ये यट बट कुछ नहीं लगाते तब भी काम चल जाता, तो ये तो गलत है, ये तो गलत कर गया है। यहाँ पर बनेगा ऑल दो, और दो तो एक ही बात होगी, हटाओ, ठीक है। यट बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा यट, सी फेल्ड, मेहनत तो की लेकिन फिर भी वह फेल हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर आ जाते हैं, एक बार इसी को देख ले, 78 और 79, और ये हो गया अपना, इधर आओ एक बार, इसमें देखते हैं। स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सी आस्क्ड मी दैट व्हाट हैड हैपेंड, उसने मेरे से पूछा, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इसके साथ ये भी ठीक है, हैड हैपेंड ये भी ठीक है। अब यहाँ पर देखो सी आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा, एक लिंकर यहाँ पर दैट लगा दिया, एक लिंकर यहाँ पर हमने व्हाट का यूज किया है, तो ये तो सही है लेकिन गलत ये है। तो अगर कोई आपसे पूछे कौन से ऑप्शन में गलती है, तो गलती है ऑप्शन बी में, तो ये दो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी में गलत है भाई। आप देख लेना आपकी की में कहाँ क्या लिखा हुआ है, आपके पेपर में कहाँ कौन सा क्या ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन ये गलत है, ये बी जो है यहाँ पर, ये ऑप्शन गलत है। चेंज द गिवन सेंटेंस टू डायरेक्ट नरेशन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ही सैड, देखो, ही सैड दैट मंगल वुड बी वर्किंग हार्ड, इसका मतलब है
ये कौन सा दिया गया है, इनडायरेक्ट चेंज द गिवन सेंटेंस, हाँ तो इनडायरेक्ट नरेशन हमें डायरेक्ट में चेंज करना है, इन्होंने बदल के दिया हुआ है। तो ही सैड दैट मंगल वुड बी वर्किंग हार्ड, तो ये ठीक है, ही सैड ये तो ठीक है, ही सैड ठीक है, ही सैड यहाँ पर भी है, ही सैड यहाँ पर भी है, तो ही सैड तो हर जगह है। आगे लिखा हुआ कि मंगल विल वर्क हार्ड, अब वुड को जब आप इसको चेंज करोगे तो विल को कहीं ना कहीं वुड किया गया होगा, तो ये विल ठीक है, वर्क हार्ड ये भी ठीक है, मंगल वुड ये रॉन्ग है, मंगल विल बी कहाँ से आया, जब यहाँ पर अच्छा वुड बी वर्किंग हार्ड है, वुड बी वर्किंग हार्ड है, तो भाई ये भी गलत, ठीक है, क्योंकि बी तो है ही नहीं इसके अंदर। आगे है ही सैड मंगल वुड वर्क हार्ड, जब बी नहीं लगा रखा तो हमें तो एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जहाँ पर ये बी होना चाहिए, तो बी कहाँ पर है, ही सैड मंगल विल बी वर्किंग हार्ड, ये ठीक नहीं, ये गलत, ठीक है, दोबारा देख लेता हूँ, ही सैड दैट मंगल वुड बी वर्किंग, हाँ बी है, ठीक है, ऑप्शन यही ठीक, विल बी वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट में आएंगे हम इस साइड, ये देखो भाई 78 में आ जाओ एक बार, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव मोस्ट, तो मोस्ट की मोर हो जाएगी, ठीक है, मोर की तो भाई यही बनेगी, मोस्ट की मोर। नेक्स्ट लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट चॉइस, आई रोट ए लाइन ऑन द सैंड, मैंने ज़मीन पे एक लाइन लिखी, विद दैट सी कुड नॉट, तो ऐसा कोई वर्ड देखेंगे, अब यहाँ पर तो बात आ रही है कुड नॉट पढ़ने की बात आ रही है, तो ये तो गलत है, रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, रीड से लिखा और रीड नहीं कर पाई, तो ये ठीक है, 3 ठीक है, बाकी गलत है। चलो नेक्स्ट में आ गए हैं, चूज द करेक्ट इडियम फॉर द ब्लैंक, मीडियोकर आर्टिस्ट, मीडियोकर कौन होते हैं, जिनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है, वो मीडियोकर आर्टिस्ट होते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसकी जगह कोई इडियम है वो यूज़ कर दो आप, तो यूज़ कौन सा होगा, ये हो जाएगा ना डाइम अ डजन, सेकंड ठीक है, ठीक है, कोई चीज़ जिसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, चीप होती है, मतलब सस्ती समझ लो आप उसको। चूज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग लगाना है, जहाँ पॉजिटिव होता तो नेगेटिव लगा देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आर गोइंग, तो आर का बना दो आरंट और वी को लेके जाओ उस साइड में, तो देखो कहाँ बनेगा, आर वी आरंट वी, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई, तो ये हो गए सर, हो गए सारे, ठीक, तो यही क्वेश्चन थे आपके, 25 क्वेश्चन थे नहीं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे आपके हो चुके हैं, उम्मीद है सभी ने बढ़िया ही किया होगा, अच्छा ही किया होगा, ठीक है, गुड लक।